तो ये 19 आ गया। अब 2 को 19 से करेंगे तो 19 दूना 38, 38 और ये 5, 38 और ये हो जाएंगे 5, 43, 43 आ गया। अब इसका तो सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है, तो ये क्या आएगा 43 बटे में 19, 43 बटे में 19 हमारा इसका सॉल्यूशन आ चुका है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एक दे रखा है, एक दे रखा है, तो इसके नीचे ये 43 बटा 19 इसके नीचे आएगा, तो यानी कि एक के नीचे 43 बटे में 19 दे रखा है। जब भी एक के नीचे हो तो ये भिन्न क्या हो जाती है, यहाँ आके गुणा में पलटी खा जाती है, उल्टी हो जाती है, तो इसका हो जाएगा 19 बटे में 43, यानी कि इस पूरे का सॉल्यूशन हो जाएगा 19 बटे में 43। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है 19 बटे में 43, इसको डिवाइड करना है किससे, इस पूरे का सॉल्यूशन हमारे पास क्या बना, ये बना 19 बटे में 43। अगर सेम चीज को सेम से डिवाइड करते हैं, सेम संख्याओं को सेम संख्या से डिवाइड करते हैं, तो कितना आता है, 1 आता है भाई, ठीक है, ये 1 आता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो ये दोनों उलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी, फिर सब कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ संख्या दे रखी है, फिर जो भी आंसर आएगा इसका उसको उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आता है, हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा सबसे पहले इसका होगा, जो भी आंसर आएगा उसको फिर उल्टा कर देंगे तो ये भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर 1 और 5 दे रखा है, तो मैंने लिख दिया जैसे 1 और ये 5 लिख दिया, 1 2 3, 1 2 3। अब आपको क्या काम करना है, 4 3 2 लिखना है, ये लो 4 3 2 लिख दिया हमने। अब शुरू करते हैं, 4 पंजे हो जाएगा 20, 20 में 1 जोड़ा तो 21, ये लो 21। अब 21 दिया कितना हो जाएगा 43, सॉरी 63, 63 में 5 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 68, 68 हो जाएगा। अब आपको आगे काम करना है, पहले तो 68 का 2 गुना करना है, 68 का 2 गुना हो जाएगा ये आपके 136, 136, 136 ये गुणा करा 136, यहाँ भी हुआ था, तो 68 का 2 गुना 136, 136 में ये जोड़ेंगे, 136 में 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 157, तो 157 लिख दिया मैंने। अब 157 है तो क्या होगा 157 डिवाइड में कितना 68, ये आंसर किसका हुआ है, इस बॉक्स का, इस बॉक्स का आंसर 157 बटे में 68 हुआ। लेकिन विद्यार्थी क्या करेगा, जैसे ही आया 157 बटे में 68 तो इसको राइट कर देगा, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या दे रखा 1, तो अब इसके ऊपर 1 बैठा है, अभी इसके ऊपर 1 बैठा है, जब इसको सोल्व करेंगे ना तो ये वाली संख्या उल्टी हो जाती है, यानी 68 डिवाइड में 157 ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट। अब आगे के सवाल और लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे के प्रश्न लिख लिए हमने, तो अब इन सवालों को करते हैं। सवाल नंबर 6 और 7 डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन इसको बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। देखिए तो पहले हम 6 सवाल देते हैं, 6 नंबर। इसमें यहाँ पर ये अलग पैटर्न का सवाल हो गया, देखो यहाँ पे तो 1 ही आ रहा है, यहाँ पर अब संख्या आना शुरू हो गई है, पहले इससे पहले सवाल में नहीं थी यहाँ पे संख्या, तो अब जब यहाँ पे संख्या है तो उसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं ध्यान से सीखिए। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये 4/5 है तो आपको 4/5 यानी कि 4 और 5 लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, 1 2 3 बार, 3 बार आपको डेश बनाना है, 1 2 3 बार डेश बना दिया। इसके बाद क्या काम करना होता है, अब ध्यान रखें यहाँ संख्या आती है तो उसको ऐसे गुणा में लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं अपन। अब आपको क्या करना है, ये 4 तो हो ही गए यहाँ पर, ये 3 और एक ये 2, 3 और 2 को यहाँ पर सेट करना है। कैसे, 3 को तो यहाँ लिखना है, 2 को यहाँ लिखना है, इससे भाग देना होता है हमें। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं सवाल कैसे होता है। जैसे आपको करना है, जैसे 5 में 5 और में 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 में इस 3 का भाग देना है आपको, 9 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपको क्या काम करना है, ये 3 में 5 जोड़ेंगे तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 लिख दिया हमने। अब आपको क्या काम करना है, 2 का भाग इसमें देना है, पहले 2 का भाग इसमें दोगे तो कितना बनेगा 4 बनेगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे आप, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब ये लिखेंगे आप 7 और डिवाइड में ये लिखेंगे 4, तो ये 4, ये आपका 7/4 यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। तो हो गया बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। अब अगला चलते हैं, इसमें तो डबल मुसीबत है तो इसको भी हम आराम से करेंगे। देखिए अब इसमें तो देखो यहाँ पे भी संख्या दे दी है, यहाँ पे भी संख्या दे दी है, किस प्रकार से करेंगे, इसके बाद तो माइनस वाला भी करेंगे, लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पर ये 4/5 दे रखा है, तो 4/5 को उठा लो, तो 4/5 को उठा लिया हमने,
ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 2 3 3 बार डैश, 1 2 3 बार डैश बना दिया। आगे क्या काम करना है, ऊपर वाली संख्या देखो यहाँ पर 3 है और 2 है, तो पहले 3 का भाग देना है, फिर 2 का भाग देना है। अब यहाँ पर देखो 1 5 और 2 है, तो 1 लिख देना है यहाँ पर, यहाँ 1 लिख दीजिए, फिर ये 5 यहाँ लिख दीजिए इसके ऊपर, और ये 2 इसके ऊपर लिख दीजिए। सबसे पहले आपको गुणा करना है, कैसे चलना है ध्यान से समझेगा, ठीक है। अब जैसे 1 को 5 से गुणा करना है, पहले 1 को 5 से गुणा करा 5, और 5 में 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 हमने यहाँ लिख दिया। अब इस 3 से डिवाइड करना है इसको, पहले 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे। अब इस 5 को इस 3 से गुणा करो, 5 3 कितना हो जाएगा 15, 15 में ये 5 जुड़ेगा हो जाएगा 20, 20 हो गया। अब ये 2 से डिवाइड होगा 20, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10। अब गुणा करना है, 2 से इस 10 को गुणा करेंगे तो 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, 20 और ये 3 जुड़ेगा, 20 और 3 23, 23 आ जाएगा। तो बस हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 23 लिख दो यहाँ पर, और डिवाइड में यहाँ नहीं, यहाँ है ये 10, तो ये 23 बटे में 10 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा, नहीं आया हो तो ये पीछे करके वापस से देखना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन लेते हैं, 2% 3% और है, इसके बाद सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, अगले 3 सवाल और है, इसके बाद ये समाप्त हो जाएंगे, सारे तरह के सवाल आ जाएंगे आपको। तो माइनस वाला सवाल ले लेंगे। अब हम 8वां नंबर सवाल जो है माइनस में सेट हो रखा है, ये बहुत ही हार्ड लगता है बच्चों को, ट्रिक्स में भी बहुत ज्यादा गलती करते हैं क्योंकि माइनस प्लस उनको सही तरीके से नहीं आता है। तो ये इस प्रश्न को करते हैं, ट्रिक से करते हैं। तो इस 2/3 को उठा लीजिए, तो 2/3 को हमने उठा लिया, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 बार डैश बनाएंगे, 1 2 3 4 बार डैश बना दिया। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे 3 में से आपको 2 घटाना है, 3 में से 2 घटाओगे तो आपके आ जाएंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 1 में से 2 घटाएंगे, 1 में से 3 घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास में -2। माइनस के 2 में से अगर आप 1 को घटाओगे +1 को तो ये -3 हो जाता है। अब -3 में से अगर इस -2 को घटाओगे तो आपके आएगा -1 आएगा, ठीक है। किस तरह से आ रहा है अभी और बताएंगे आपको। -1 आया, -1 आप यहाँ लेंगे, -3 यहाँ लेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, आपका 1/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार और देखते हैं इसको, माइनस प्लस को अच्छे से स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 में से आपको 2 घटाना है, 3 में से 2 गया तो कितना बच गया 1। अब 1 में से आपको 3 घटाना है, तो 1 में से आपको घटाना है 3, तो ये आ जाएगा -2 यहाँ लिख लीजिए। अब -2 है, -2 में से घटाना है 1, -2 में से अब घटाना है आपको 1 घटाना है, तो ये आ जाएगा आपके पास -3 ले लीजिए यहाँ पर। अब -3 में से घटाना है आपको -2, घटाना है -2 घटाना है, ऐसे होता है ये। तो ये -3 और ये हो जाएगा +2, तो ये बचेगा -1। इस तरह से -1 आया। अब यहाँ पर -3 पहले से आ चुका है, तो -1 के बटे में -3 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह से ये आएगा। ध्यान से इसको समझना होता है, ध्यान। और अगर समझ में नहीं आया तो वापस रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। 9 के अंदर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले सवाल को सोल्व करना है, इतने को सोल्व करना है। जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/7 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं 1 और 7 ले लेते हैं। इसके बाद 1 और 2 अंक है यहाँ पर, तो 2 बार डैश बना देंगे, डैश बना दिया। इसके बाद क्या करना है, आपको संख्या लिखनी है, ये 2 और 3, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब आपको देखिए पहला वाला प्रोसेस करना है हमारा, यहाँ से जो संख्या होती है उसको गुणा करते हैं, 2 7 14। अब इस 14 में से आपको 1 घटाना है, 14 में से 1 गया तो 13 बचेगा, ठीक है। अब 13 है, यहाँ घटाना है क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ माइनस दे रखा है, 13 आ गया। अब यहाँ पर गुणा वापस से करेंगे, 3 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 39 हो जाएगा। 39 में से 7 को घटाना है, 39 में से 7 को घटाना है, घटाएंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास में 32, ठीक है। तो 39 में से 7 गया तो 32 आ गया, 32 में आपको इस 13 का भाग दे देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉरी, ये राइट आंसर नहीं होगा, ये तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 32 बटे में 13 ही। अब ये क्या होगी, ऊपर 1 होने के कारण उल्टी हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 बटे में
32 ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इस तरह से आ जाएगा सवाल ए बी सी या फिर ए बी सी डी ऐसा करके दे देगा और एक भिन्न के बराबर बताएगा आपको। तब आपको ए बी सी का योग पूछा जाएगा या कुछ और वैल्यू भी पूछ सकता है इक्वेशन देकर। ठीक है, तो हम एबीसी कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे 15/17 दे रखा है तो आपको नीचे वाली संख्या में ऊपर का भाग देना है। किस तरह से देना है, देखिए जैसे ये 17 ले लिया मैंने, इसके अंदर भाग देना है आपको 15 का, तो 15 एक कम 15 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा। अब आपको क्या करना है, यही भाग बनाना है, ये 15 आपको यहाँ लिखना है, 15 में 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, बच गया कितना है 1। अब आपको यहाँ पर वापस से भाग बनाना है, भाग का चिन्ह बनाना है, ये 2 को आप इधर लिखेंगे। अब 1 का भाग देंगे 2 बारी में, 1 दूना 2 होता है। जब तक 0 नहीं आ जाता शेष तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसके बाद हमारा एबीसी कहाँ आता है, देखिए ये 1 जो है ये आपका ए होता है, ये 7 जो होता है आपका बी होता है, ये 2 जो है वो आपका सी है। हमें आंसर क्या चाहिए, एबीसी का योग चाहिए, ये चाहिए हमें आंसर। तो ए बी सी तीनों को जोड़ना है, ए का मतलब 1 होता है, बी का मतलब 7 है और सी का मतलब 2 है, तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सारे तरह के सवाल खत्म होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अभी तक नहीं किया है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार ऐसी वीडियो हम बनाते रहे आपके लिए। थैंक यू। Triple takedown. Enemy spotted! Help me! On my way! I need glue wall! Thanks. First doom. Enemy spotted! Enemy spotted. Help me! Enemy spotted! Down. Thanks!
Resources here. Need equipment. Thanks. Need equipment. Thanks. Thanks. Need equipment. First doom. Thanks. Enemy spotted. Takedown. First doom. Enemy spotted. Enemy spotted. Enemy spotted. Double takedown. Thanks. Need equipment. Need equipment. Go for the airdrop. Enemy spotted. Enemy spotted. First doom. Enemy's low on health. Thanks. Double takedown. Triple takedown.